हेलो गाइस, हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरह से किसी स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो आज हम लोग लेंगे विप्रो का शेयर, जिसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 306 रुपया है और जो इसका मार्केट कैप है वो 3,22,192 करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसकी रेवेन्यू कितनी है। तो रेवेन्यू सेक्शन में हम लोग देखेंगे, लेटेस्ट देखते हैं कि रेवेन्यू कितना आ रहा है इसका। तो रेवेन्यू पहले देखेंगे कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जो आता है वो मॉडर्न अप्लायंस सर्विस से आता है, दूसरा है क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से, तीसरा है डिजिटल ऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म से, और चौथा है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सर्विस से, और पाँचवा है डाटा एनालिटिकल एंड एआई से। तो इन सेक्टरों से इसकी रेवेन्यू होती है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि फाइनेंशियली यह किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग है, यानी इसका ईयरली क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, क्या डेप्थ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में इसका जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 79,312 और इसका जो डेप्थ था वो था 15,170। तो अगर इसका रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से जो डेप्थ का रेशियो है वो ठीक ठाक है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद हम लोग 2023 की बात करें तो इसमें होता है वो 19,488 और इसका जो डेप्थ था वो पिछले साल से कम हुआ है, यानी 15,000 के अप्रॉक्स है। उसी प्रकार मार्च 24 में देख सकते हैं 89,760 और इसकी जो डेप्थ है वो घटा है, यानी उससे भी घटा है, यानी मार्च 2023 में था उससे भी घटा हुआ है, जो कि है 1400, यानी कि वही 14,000 के अप्रॉक्स में है। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि क्वार्टरली किस प्रकार कंपनी ग्रो हो रही है। तो क्वार्टरली में देखेंगे कि सितंबर 2023 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 22,560 और इसका जो प्रॉफिट था वो था 2646, यानी कि ये अच्छा प्रॉफिट है। उसी प्रकार अभी करंट सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें जो उसका प्रॉफिट हुआ है वह हुआ है आपका 22,302 करोड़, यानी जितने भी डाटा वो करोड़ में है, और जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है, वो 32 के अप्रोक्स में है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका शेयर पैटर्न, यानी शेयर होल्डर पैटर्न किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रमोटर के पास 72% लगभग है, यानी 73% लगभग है। उसी प्रकार FII ये 10% के लगभग है, DI 9% के लगभग है, और रिटेलर की जो भागीदारी है इसमें है ओनली 4%, यानी कि कंपनी का जो ज़्यादा शेयर है वो आपका प्रमोटर के पास है, यानी कि कंपनी को ये विश्वास है कि ये जो कंपनी है आगे ग्रो करेगी, यानी कि फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अभी इवेंट की बात की जाए तो हाल ही फिलहाल दिसंबर 3 को ये 1:1 का बोनस शेयर इशू की थी, यानी कि एक के बदले एक शेयर मिला था, यानी जिनके पास अगर 40 शेयर है तो उनको 80 शेयर हो गया होंगे, क्योंकि 1:1 यानी एक के बदले एक शेयर। अब हम लोग आते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले चार्ट खोलते हैं। थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 1 डे में फ्रेम में या 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस नहीं करना है। आपको सबसे पहले वीकली जाना है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम। तो बड़ा टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि जो वीकली है वो इसका जो चार्ट है वो आगे की तरह ही बढ़ ही रहा है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें अब हम लोग वीकली देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका मेन जो कंपोनेंट होता है उसको देखना है मंथली, यानी मंथली में किस प्रकार ये परफॉर्म कर रहा है।
तो देखिए मंथली में ये बहुत ही अच्छा तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो बेस देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बनाया था 2023 यानी कि सितंबर यानी कि अप्रैल मंथ में, यानी इसका जो बेस था प्राइस था वो 179 यानी 180 रुपीज़ के था, और अभी ये कितना हो गया है 307 का, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो बढ़ ही रहा है। यानी कि अगर जो बंदा 2023 में यानी कि 2023 में 1 लाख रुपये लगाया होगा, वह उसका अभी विदिन 2 ईयर में कितना हो गया होगा 2 लाख रुपये। यानी कंपनी यह बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी राय नहीं है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या नहीं भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूं ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। थैंक यू गाइज।